रात को ये लड़की इस रास्ते से गुजर रही थी, पर तभी उसके पास एक एम्बुलेंस आकर रुकी और उसे किडनैप करके ले गया। किडनैप करने वाले लड़के कोई और नहीं बल्कि उसके भाई के ही दोस्त थे। काफी देर बीत जाने के बाद भी लड़की घर नहीं आई, तब माँ ने पति को कॉल किया। वो लोग मिलकर एक छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। और जब परिवार के लोग अपनी बेटी को ढूंढने में लगे थे कि तभी लड़की खुद ब खुद घर आ गई। लड़की अपने माता पिता को देखकर भी काफी ज्यादा डर रही थी, इसीलिए माँ उसे शांत करती है और घर के अंदर ले जाकर सारी बात पूछती है। सारी बात जानने के बाद माँ को नहाते समय खुद अपनी बेटी से घिन आ रही थी। इसलिए एक दिन पूरा परिवार घूमने के लिए एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। उधर लड़की के भाई ने भी उस लड़के को किडनैप कर लिया जिसने उसके साथ ऐसा किया था, और फिर उसने उस लड़के को अपने हाथों से मौत से भी भयानक सजा दी। उधर पिता ने बेटी को समझाया कि वो हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन माँ पिता को आगे भेजकर बेटी से बात करने के लिए रुक गई और फिर अपनी उस बेटी को पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दिया ताकि उनके खानदान के ऊपर से यह कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। समुद्र के किनारे ये औरत अपने पति के साथ रहती थी, जिसे लगता था कि उसका पति एक अच्छा आदमी है, लेकिन एक दिन वो देखती है कि उसका पति समुद्र के रास्ते छोटी बच्चियों की तस्करी कर रहा है। ये जानने के बाद औरत का खून खौल उठा और बगल में पड़े एक हथियार से अपने पति का गला उड़ा दिया और वहीं पर बैठ के फूट फूट कर रोने लगी। फिर उस नाव को अनजान जगह की ओर मोड़ लिया। अगले दिन समुद्र के किनारे कुछ लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, क्योंकि उस आदमी का कटा हुआ सर बहते हुए किनारे पर आ चुका था। वहीं तस्करी करने वाले कुछ लोग आदमी को ढूंढते हुए उसके घर तक आए, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। एक सुनसान से जगह पे औरत ने उन बच्चियों को छुपा कर रखा था। तभी अचानक ही उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, जो सुनने के बाद वो सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। लेकिन वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो उन बच्चियों के लिए खाना लेकर आई होती है। औरत ने जब उन सभी से उनका घर पूछा तब वो कहती है कि उनका कोई घर नहीं, और माता पिता के बारे में भी पूछने पर वो कहती है कि वो सभी अनाथ है। इसीलिए औरत ने उन सभी को खुद ही पालने का फैसला किया। ये तांत्रिक औरत गाड़ी में बैठकर कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी अचानक उनके करीब एक कुत्ता आया और जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन औरत लगातार मंत्रों का जाप करती रही। इसलिए वो कुत्ता मंत्र रोकने के लिए गाड़ी से अपना सर टकराकर जान दे देता है। तब औरत ने अपने ड्राइवर से उस कुत्ते को वहीं पर दफना देने को कहा। कुछ सालों बाद उसी शहर के एक पुराने घर को खरीदने के लिए एक परिवार आया और फिर बाहर लगे नेम प्लेट को हटवा दिया। उसी घर में एक ऐसा कमरा था जिसे बंद किया गया होता है, लेकिन उन्होंने उसे भी खुलवा दिया। इसलिए जब उनकी बेटी उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी एक सफेद धुआं उसके पास आया और फिर बच्ची को अपने वश में करके सामने रखी कुर्सी पर झूला झूलने लगा। तभी बच्ची की माँ उस कमरे में आई और उसे अजीब अजीब हरकतें करते देख अपने साथ ले गई। शाम को आदमी की स्कूटर खराब हो गई, इसीलिए वो एक आदमी से लालटेन लेकर पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगा। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी मिला जिसने कई महीनों से नहीं नहाया था, लेकिन जैसे ही उसने आदमी को अपना घर दिखाया वैसे ही आदमी गायब हो गया। ये लड़की तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही थी, लेकिन जब वो पढ़ाई करके स्कूल से घर आती है तब वो अपने दरवाजे पर कुछ मेहमानों को बैठी हुई देखती है जो उसे देखने के लिए आए थे। इसीलिए लड़की माँ के पास जाकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तभी पिता उसे डांटते हुए तैयार होकर बाहर आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लड़की के किताबों की जगह उसके शादी का सामान रख दिया गया और इतनी कम उम्र में उसकी शादी करके उसे भेज दिया गया, जहाँ जाने के बाद हमेशा उसकी सास उसे दबाकर और डांट कर रखती थी और चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल पाती। धीरे धीरे वो लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाती है, पर उसे हॉस्पिटल न ले जाकर घर में ही रखा जाता है, जिस कारण उस बच्चे की मौत हो गई। उस दिन से वो लड़की बिल्कुल उदास और गुमसुम सी रहने लगती है। ये दोनों नाग और नागिन जंगल के अंदर अपने प्रेम में लीन थे, पर तभी पीछे से एक इंसानी बच्चा आकर उनके प्रेम में बाधा डाल देता है, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फौरन सांप में बदलकर उस बच्चे को डस लेते हैं। बच्चा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसकी दादी उसे तड़पते हुए देख लेती है और फौरन बच्चे को अपने गोद में उठाकर पास में मौजूद एक मंदिर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर तपस्या कर रहे एक साधु के आगे हाथ जोड़कर अपने पोते को बचा लेने के लिए कहती है। बूढ़ी औरत की गुहार सुनकर साधु ने जब बच्चे को देखा तब बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, इसलिए वो बूढ़ी औरत भगवान के सामने अपने पोते के लिए गिड़गिड़ाने लगी। ये सुनकर साधु फौरन मायावी बीन उठाता है और नाग को बुलाने के लिए उसे बजाने लगता है। बीन की धुन कान में पड़ते ही वो नाग फौरन उनकी ओर खींचते हुए चला आने लगा और मंदिर में आने के बाद वो बच्चे के अंदर मौजूद जहर को चूसने लगता है। फिर जहर को चूसने के बाद वो नाग वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी बच्चा जिंदा हो जाता है, पर जहर चूसने के कारण नाग की मौत हो जाती है।